नमस्कार, लाल किला पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सत्ता का नशा रूर बनकर दिमाग पर हावी होता है, तब वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देता है। कुछ ऐसा ही नजर आया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने आज कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़कर तहस नहस कर दिया और इस एटीट्यूड ने, महाराष्ट्र सरकार के इस बर्ताव ने ये जता दिया, ये दिखा दिया कि महाराष्ट्र की सरकार आधुनिक दौर की अंग्रेज है जो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचल देती है। कंगना रनौत का आखिर कसूर क्या था? क्या कंगना रनौत का यही कसूर था कि उन्होंने सुशांत के खिलाफ इंसाफ की आवाज उठाई? क्या कंगना रनौत का यही कसूर था कि उन्होंने बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का जो नेक्सस फैला हुआ है उसको एक्सपोज किया? क्या कंगना रनौत का यही कसूर था कि उन्होंने शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत के हर ट्वीट का मुखर होकर के जवाब दिया? क्या कंगना रनौत का यही कसूर था कि उन्होंने ये लिख दिया कि मुझे मुंबई से भगाने की धमकी दी जा रही है? क्या कंगना रनौत का यही कसूर था कि उन्होंने लिखा कि मुझे मुंबई में पीओके जैसा क्यों फील हो रहा है? अरे साहब, अगर किसी ने लिखा कि मुझे मुंबई में पीओके जैसा क्यों महसूस हो रहा है तो आपको उससे बात करनी थी, आपको उसकी समस्या जाननी थी, आपको उसकी तकलीफों का निवारण करना था। लेकिन आप तो सरकार है ना, सत्ता के घमंड में चूर। आपने क्या किया? आपने कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़वा दिया, आपने उस पर बुलडोजर चलवा दिया और आपने ये जता दिया कि अगर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठेगी तो उसे इसी तरह दबा दिया जाएगा। लेकिन कंगना भी निकली वीरांगना। कंगना ने खुले तौर पर एक वीडियो ट्वीट किया, एक वीडियो शेयर किया और उसमें उन्होंने जिस तरीके की बात कही है, जो चैलेंज किया है, जो चुनौती दी है, यकीन मानिए महाराष्ट्र सरकार के लिए ये उनके सत्ता के अंत की निशानी है। सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहले ये देखिए कि आखिर कंगना ने क्या कहा। इस वीडियो को गौर से देखिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, मेरा घर टूटा है, तेरा घमंड टूटेगा। यकीनी तौर पर ये महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का घमंड ही तो है जो उन्होंने कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़वा दिया। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि समंदर किनारे वो कौन सा घर है, वो कौन सा सबसे बड़ा फिल्म स्टार है, वो कौन सा 60 साल का बूढ़ा डायरेक्टर है, वो कौन सा सबसे बड़ा कलाकार है जिसके घर में ड्रग्स की पार्टियां चलती हैं? समंदर किनारे तो घर बन ही नहीं सकते। आखिर वो घर क्यों आज भी बने हुए हैं? क्या महाराष्ट्र सरकार उन्हें तोड़वाने की हिम्मत करेगी? आखिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग कंगना को लेकर के क्यों खामोश है? आखिर ये खान मार्केट के लोग क्यों चुप हैं? ये कंगना के पक्ष में बात क्यों नहीं उठाते? ये सुशांत के पक्ष में क्यों नहीं इंसाफ की आवाज उठाते? सुशांत और कंगना का नाम सुनते ही इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? दोस्तों, बहुत साफ है, कंगना ने बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स नेक्सस है उसको एक्सपोज कर दिया है। कंगना ने खुले तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि बॉलीवुड के अंदर 90% लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि जब से रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हुई है तब से ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये खान मार्केट के लोग और ये बॉलीवुड का एक बड़ा धड़ा जो ड्रग्स का हिस्सा है, ड्रग्स नेक्सस को ऑपरेट करता है, ड्रग्स का सेवन करता है, ड्रग्स को खरीदता है, ड्रग्स को रखता है, ये सभी लोग अब रिया चक्रवर्ती को विक्टिम बता रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को अबला नारी बता रहे हैं और रिया चक्रवर्ती के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रिया चक्रवर्ती ने सबके राज खोल दिए तो एक एक कर बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, ये सब सलाखों के पीछे होंगे। दोस्तों, ऑलरेडी एनसीबी, सीबीआई, इन लोगों के पास 25 नामों की लिस्ट है और कंगना रनौत इस बात को शुरू से कहती आ रही हैं। यही वजह है कि शिवसेना, ये जो पावर लॉबी है, ये जो मुंबई का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यही वो सिस्टम है जो लगातार बॉलीवुड को बैक करता है। दोस्तों, इस बॉलीवुड के अंदर वो सब कुछ है जो एक क्राइम कुंडली में होता है। इस बॉलीवुड में
नेपोटिज्म है, इस बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड है, इस बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स माफिया है, इस बॉलीवुड के अंदर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है, इस बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच है, इस बॉलीवुड में वो सब कुछ है जो जुर्म की फहरिस्त में शामिल होता है। और कंगना रनौत इसके खिलाफ लगातार मुखर होकर के आवाज उठा रही थी। बस इसी आवाज उठाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया है। लेकिन कंगना रनौत तो कंगना रनौत है, वो लक्ष्मी बाई की तरह एकदम सीना ताने खड़ी हुई हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि वो कश्मीरी पंडितों पर भी फिल्म बनाएंगी, क्योंकि जब किसी का घर जाता है, जब किसी का आशियाना बिखरता है तो उसका दर्द उसे कैसा होता है ये वही जानता है। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया, कत्लेआम किया गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई और इस दर्द का एहसास उन कश्मीरी पंडितों की नजरों में, उनके दिलों में, उनकी आत्मा में आज भी बसा हुआ है। उन्हें अपना घर छोड़ करके कश्मीर से निकलना पड़ा और वो देश के अन्य हिस्सों में जाकर के बस गए। बस उसी एग्जाम्पल को कोट किया आज कंगना रनौत ने और अब वो कश्मीरी पंडितों पर भी फिल्म बनाएंगी। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को ये समझना होगा कि उन्होंने जो बुलडोजर कंगना रनौत के ऑफिस पर चलाया है, उस बुलडोजर की वजह से जो सत्ता का बेस है उनका, वो अब टूटेगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो जनमानस है वो कंगना रनौत के साथ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर जो जनता की आवाज है वो कंगना रनौत के पक्ष में है। और सत्ता के घमंड में चूर ये जो महाराष्ट्र सरकार के लोग हैं, इन्हें अब ये समझना होगा कि ये अपने लिए ही भस्मासुर बनने जा रहे हैं। ये इनके अंत की शुरुआत है और बहुत जल्द इस बात का आप भी साक्षात सामना करेंगे कि महाराष्ट्र से ये जो शिवसेना सरकार है, ये जो 3 टांग की सरकार है, वो अब बिखरने वाली है, वो अब टूटने वाली है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे लेकर के आप कमेंट करें। ये जानकारी, ये वीडियो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।